हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज है 24वां रोज़ा और आज मैं अभी नमाज़ पढ़ के उठ गई हूँ, तिलावत भी कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में और देखती हूँ आज क्या क्या बनाती हूँ और आज इफ्तार में क्या बना रही हूँ, डिनर के लिए क्या बना रही हूँ। आज इसी का ब्लॉग रहेगा। सुबह से तो मैं कोई चीज़ शूट करती नहीं हूँ, इसलिए मैं सुबह का ब्लॉग आप सबके पास नहीं जाता है। तो मैं आज दोपहर जोहर के बाद से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जोहर के बाद से ही मैं इफ्तारी का तैयारी और डिनर का तैयारी करती हूँ। और आज देखिए कि मैं आज क्या क्या कर रही हूँ, इफ्तार के लिए क्या क्या कर रही हूँ और डिनर के लिए क्या क्या कर रही हूँ। बस यही सब दिखाऊंगी मैं आप सबको ब्लॉग में, और आप सब देखिए और कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। तो चलिए गाइस किचन में चलते हैं। देखिए किचन में पहले लाइट ऑन कर दें। तो देखिए किचन में क्या क्या है। अभी मैंने यहाँ पे प्याज छील के रखा है और ये है उड़द का दाल। इसका मैं आज दही बड़ा बनाऊंगी और देखते जाइए कि क्या 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 करती हूँ आज मैं। तो सबसे पहले मैं प्याज को कट कर रही हूँ, और जो ये प्याज कट करने वाला है मैं इसी से करती हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं प्याज को कट करती हूँ, इससे आसानी होती है प्याज कट करना। और आज जो मेरे जो मेड थी वो आई नहीं है और उसका काम आज मुझे ही करना पड़ रहा है। और प्याज को अगर पानी में डाल के भिगो दिया जाए तो आँख में आंसू नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं पहले से ही भिगो के रखती हूँ। और जो जो नहीं जानते वो जान ले कि प्याज को सबसे पहले पानी में भिगो के 2 टुकड़ा कर देना पड़ता है, और इससे आँखों में नहीं लगता है और आसानी से प्याज हमारा कट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से प्याज को कट करते हैं। देखिए गाइस लगभग मेरा सारा प्याज कट हो गया है। और देखिए मेरा आँख से एक जरा सा भी आंसू नहीं निकला है, क्योंकि इस तरह से अगर प्याज को कट किया जाए तो आंसू नहीं निकलेगा। और मैं हमेशा इसी से चिपर से ही काटती हूँ, और ज़्यादा तो मैं काटती नहीं हूँ, जो मेड आती है वही काटती है, लेकिन आज आई नहीं है। देखिए सारा प्याज को मैंने कट कर लिया है इसी तरह से। अब मैं नीचे बैठती हूँ। अब मुझे सब्ज़ी बनाने हैं, इसका सब्ज़ी बनाना है। इसे तो हम लोग कैथा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, मुझे नहीं मालूम। इधर सुरजापुरी में इसे कैथा बोला जाता है। इसका भुजिया बनाऊंगी, तो इसे मुझे सबसे पहले कटिंग करना है। तो इस तरह से पहले छील लेना पड़ता है। इसका जो ऊपर वाला जो ये ग्रीनिश परत है, इसको पहले निकाल देना पड़ता है। हम लोग इसे छिलका बोलते हैं। तो इसको इस तरह से हमें छील लेना पड़ता है। इसका भुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। आप लोग खाते हो कि नहीं? हम लोग इसका भुजिया भी खाते हैं, कोई सब्जी में भी डाल के खाते हैं या मछली में भी डाल के खाते हैं, लेकिन आज सिर्फ भुजिया बनाऊंगी। और कल का तो ब्लॉग आप लोग देख ही चुके हैं। कल मेरे घर गेस्ट आया था, मेरे बेटी, दामाद, मेरा नाती, ये लोग आया था, तो बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ खाने वाला 2 ही आदमी हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। तो कितना बनाऊंगी, ज़्यादा बनाऊंगी नहीं। कल का जो बचा हुआ है वो उसी से काम चल जाएगा। तो देखिए गाइस अब इसे मैं कैसे कट करती हूँ। देखिए इस तरह से एक साइड से कट कर लेना पड़ता है। अंदर का जितना ये बीज है ये बाहर निकाल देना पड़ता है, क्योंकि इसको साथ में नहीं कट करना पड़ता है। इसी तरह से सबका मुझे निकाल लेना पड़ेगा। देखिए अब इसका मैं कट करती हूँ। ये बटकी से मैं कट कर रही हूँ, और चाकू से नहीं कट कर रही हूँ। इसको भुजिया बनाना है, तो इसी तरह से कट करके मुझे भुजिया बनाना है। देखिए इससे कट करने में आसानी होती है बटकी से। ये सुरजापुरी स्टाइल है
काटने का, नहीं तो ज़्यादातर मैं चाकू से काटती हूँ। और वैसे मैं तो काटती नहीं हूँ, जो मेड आती है वही करती है। आज आई नहीं है तो आज मुझे ही करना पड़ रहा है सब। देखिए गाइस, मैंने कैथा को कट कर लिया है। अब उसके साथ मुझे आलू मिलाना है। अब आलू को भी उसी तरह से मुझे भुजिया टाइप में काटना है। ये साथ में अगर आलू मिला के बनाया जाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए गाइस, मैंने कट कर लिया है। अब इसे मुझे धोना है। किस किस को ये कैथा का सब्जी या भुजिया पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ही हम दोनों में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो 2 ही आदमी है, ज़्यादा आदमी है नहीं। यही सब बच जाएगा, इतना बनाऊंगी। मेरा कट हो गया है। तो देखिए गाइस, इस तरफ मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इस कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। और ये जो मैं भुजिया बना रही हूँ, ये भुजिया मैं डिनर के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन कट करके दे दिया। उसके बाद मुझे मिर्चाई दे देना है, हरी मिर्चाई। और ये प्याज में कट करके रखी थी, प्याज को मैंने डाल देना है। और इसे मुझे फ्राई करना है। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राई हो जाएगा तो हमें वो सब्ज़ी डाल देना है। देखिए गाइस, ये कल का लिहा कबाब मेरा बचा हुआ था, यहाँ पकड़ के रखो तो अच्छे से। तो इसे मैं गरम कर रही हूँ, ये मेरा डिनर के लिए हो जाएगा। देखिए मेरा प्याज जो है हल्का भून गया है। अब मैं ये कैथा का सब्जी डाल रही हूँ। इसको मुझे भुजिया बनाना है, इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। इसमें बस इसमें नमक स्वाद अनुसार हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और थोड़ा सा हल्दी। तो आप लोग भी जानते हैं कि भुजिया में मसाला नहीं लगता है, और भुजिया में सिर्फ नमक और हल्दी ही लगता है। और मैं लहसुन डाल देती हूँ, लहसुन से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसे हमें भून देना है। और इधर देखिए, इधर मैं इसे गरम कर रही हूँ। अब एक तरफ मुझे बेसन का भजिया बनाना है, मतलब पकोड़ा। हम लोग तो पकोड़ा बोलते हैं, आप लोग शायद भजिया बोलते हैं, तो वही बनाना है। तो मैं सबसे पहले हरी मिर्च को कट कर रही हूँ। अब इसमें हमें प्याज डाल देना है, क्योंकि प्याज का ही बनाना है। अब इसमें मसाला डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट मुताबिक नमक। करारेपन के लिए हमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल देना है, इससे कुरमुरा बनता है, क्रिस्पी बनता है इससे। ये चावल का आटा डाल देने से ये जो भजिया है, पकौड़ा है, ये क्रिस्पी बनता है। अब इसमें हमें बेसन मिला देना है। अब इसको इस तरह से हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस, थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं आप लोग, मैं तो डालती हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा से बनता है। इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है।
और इसमें धनिया पत्ता भी डाला जाता है। मैं ला रही हूँ धनिया पत्ता, वो भी डाल दूँगी इसमें। और प्याज ज़्यादा और बेसन कम होना चाहिए, तब ये प्याज का पकौड़ा बनता है, प्याज का भजिया बनता है। फिर भुजिया को हमें चलाना है। कितना मेहनत करना पड़ रहा है। चिमनी नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी आप सबके पास, तो गर्मी में भी मुझे शूट करना पड़ रहा है। और इसलिए मैं सूती कॉटन का दुपट्टा पहनती हूँ जो मुँह भी पोंछा जाए। अब इसे हमें कम कर देना है। तो गाइस धनिया पत्ता है नहीं मेरे फ्रीज में, लेकिन था, पता नहीं कहाँ फेंक दिया है ये लोग। तो आप लोग धनिया पत्ता डाल के बनाना, इससे ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं तो हर दिन धनिया पत्ता डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज धनिया पत्ता है नहीं। ये मैं मिक्स करके रख दी हूँ। अब इसे इफ्तार के टाइम में मैं फ्राई करूँगी। मेरा ये गर्म हो चुका है लेया कबाब, इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। कढ़ाई जल गया है। और लेया कबाब का ये है कि जितना जलेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो वैसे देखिए कल का ये चना बच गया था, तो उस चना को मैं गर्म कर रही हूँ। इसी से हो जाएगा। अब इसे फिर हमें चला देना है भुजिया को। भुजिया देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसको दाल के साथ खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इधर देखिए मैं बैगने के लिए बेसन का बैटर बना के रख दी हूँ। इसमें मैं बैगन का बैगनी बनाऊँगी। देखिए गाइस चना को मैंने गरम कर लिया है। इफ्तारी के लिए यही चना हम लोगों को खाना है। तो गाइस अब मुझे उड़द का दाल पीसना है। इसे मैं धो के छान के इसे छन्नी में रखी थी, और इसे हमें ग्राइंड करना है। ध्यान देना है, अगर ये दाल अगर पिसा नहीं जाए सूखा, तो थोड़ा सा पानी डाल देना है हमें, और इससे पिसा जाएगा। थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसे देखिए गाइस रात का डिनर के लिए दाल भी मैंने चढ़ा दिया है। इधर भुजिया हो रहा है, और इधर देखिए एक स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को मैं इस बॉल में डाल दूंगी। इसका ये एक कमाल का चीज़ ये है कि जितना फेंटिएगा उतना ही दही बड़ा अच्छा बनता है। इसको हाथों के सारे अच्छे से फेंटना है हमें। भुजिया बन के रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा चला के हमें देखिए मेरा कैथा और आलू का भुजिया बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हम लोग डिनर में खाएंगे। तो वैसे अब उड़द का दाल जो मैं मैश करूँगी हाथों के सारे, उसमें थोड़ा सा मुझे नमक डाल देना है, और एक टुकड़ा अदरक ले लेना है। उसे ग्रेट करके हमें इसमें डाल देना है इस तरह से। इस तरह से ग्रेट करके डाल देना है, और थोड़ा सा अजवाइन डाल देना है। अब इसे हमें फेंटना है। जल्दी क्या अच्छे से हमें फेंटना है। जितना अच्छे से फेंटिएगा इसका जो बड़ा बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। करीब 2 मिनट तक हमें इसे फेंटना है। तो वैसे मैंने कढ़ाई को पहले चढ़ा दिया है। अब उसमें हमें सादा तेल डाल देना है बड़ा को भूनने के लिए।
चेक करके देख रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम को ज़्यादा हाई पे नहीं लाना है, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। देखिए हमारे बड़े बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल रही हूँ। इसी तरह से फिर से हमें डालना है एक एक करके बड़ा। तो गाइस देखिए ये सब मैंने उलाट लिया है। देखिए गाइस फल को मैंने कट करने के लिए फल को भिगो दिया है। थोड़ी देर बाद कट करूँगी। और इधर जो बड़ा मैं फ्राई कर रही हूँ ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसे उठा लेना है हमें। बड़ा मेरा फ्राई हो चुका है। इतना बड़ा था सब मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मुझे पानी डाल देना है। इसको पानी डाल देना और एक गिलास डाल। मैंने पानी डाल दिया, पूरा बड़ा सब पानी के अंदर डाल दिया है। अब इसे हमें ढक के आधा घंटा के लिए इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो गाइस मैं असर का नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और उसके बाद मैं अब पकौड़ा फ्राई करने जाऊँगी, क्योंकि असर का नमाज के बाद ही मैं पकौड़ा फ्राई करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दही बड़ा पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आधा हुआ है, आधा फिर कंप्लीट करना है। दही बड़ा आज का हम लोग का मेनू में रहेगा, इफ्तारी में रहेगा। और इफ्तारी में हम सब दही बड़ा खाएँगे। तो आगे आगे कंटिन्यू ब्लॉग देखते जाइए और देखते जाइए कि मैं क्या क्या बनाते जाती हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। तो सब आप लोग देखते जाइए और एंजॉय कीजिए। सो फाइनली गाइस असर का नमाज के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब किचन में मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जो भजिया बनाने के लिए मैंने बैटर बना के रखी थी वो मैं भजिया एक एक करके फ्राई करने का शुरू कर दी हूँ, क्योंकि इसे हम लोग पकोड़ा बोलते हैं। ये प्याज का पकोड़ा बना रही हूँ। और इफ्तारी में मैं कभी दाल का पकोड़ा, कभी प्याज का पकोड़ा, कभी आलू का पकोड़ा, यही सब बनाती हूँ। लेकिन आज उतना खाने का मन नहीं था, क्योंकि कल बहुत हेवी हो गया था, तो इसलिए मैं आज प्याज का ही पकोड़ा बना रही हूँ। तो देखिए गाइस मैं प्याज का पकोड़ा को उलट पुलट के फ्राई कर चुकी हूँ। अब उसे मैं बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे एक प्लेट में निकालना है। और देखिए मैं एक एक करके सारा प्याज का पकोड़ा को एक प्लेट में रख रही हूँ, जिसमें टिश्यू पेपर में भी रखी हूँ, इसलिए कि टिश्यू पेपर देने से जो बाकी ऑयल रहता है प्याज का पकोड़ा में, वो पूरा ऑयल टिश्यू पेपर ऑब्ज़र्व कर लेता है। फिर से मैं प्याज का पकोड़ा फिर से मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इसे भी मुझे उलट पुलट के करके सारा प्याज का पकोड़ा को फ्राई करना है। और देखिए मैं प्याज का पकोड़ा को पूरा फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं उसे प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ। तो गाइस इसी तरह से मैंने सारा पकोड़े को फ्राई कर चुकी हूँ। और अब मैं बैगनी बना रही हूँ। बैगन को बेसन का बैटर में डीप करके बैगन को ऑयल में डाला जाता है। अब इसे भी उसी तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। चलिए अब दही बड़ा का प्रोसेस में चलते हैं। बड़े को जो मैं पानी में भिगो के रखी थी, अब उसे मुझे एक एक करके हाथों के सहारे निचोड़ के एक बॉल में हमें रखना है। तो देखिए मैं एक एक करके सारा दही बड़े को मैं एक बॉल में रख रही हूँ। अब बड़े में मुझे सबसे पहले दही डालना है। दही डालने के बाद उसमें फिर मुझे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। और उसके बाद फिर मुझे भुना हुआ जीरा डाल देना है। जीरा का जो पाउडर आता है वो डाल देना है। उसके बाद टोमेटो केचप डालना है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालना है। उसके बाद इमली का चटनी डालना है। एक एक करके मुझे सारा मसाला डाल देना है, ताकि ये जो दही बड़ा का जो टेस्ट है वो असली टेस्ट आए। और ये अगर मसाला नहीं दिया जाए तो दही बड़ा में कोई टेस्ट नहीं आएगा। और सारा मसाला दे के देखिए मेरा दही बड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना टेस्टी बना है, कितना यम्मी बना है। मुँह में पानी आ गया ना गाइस। तो ये जो दही बड़ा बनाई थी बॉल में, ये मैं जो नीचे वाले
रेंटर है उसके घर भेजी थी। अब मैं अपने लिए, अपने घर के लिए दही बड़ा जो प्लेट है वो तैयार कर रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए उसी तरीके से फिर मैं बड़े को एक प्लेट में रख दी हूँ और उसके ऊपर फिर दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद फिर चाट मसाला डाल रही हूँ, फिर टमाटो केचप डाल रही हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस से जो मैंने पहले बॉल में दही बड़ा तैयार की थी, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से मुझे अपने लिए जो मैं प्लेट बना रही हूँ दही बड़ा का वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए उसी तरह से टमाटर केचप डाला जा रहा है, इमली का चटनी डाला जा रहा है, उसके बाद फिर चाट मसाला डाल रही हूँ, उसके बाद फिर जीरा पाउडर डाल रही हूँ। भुना हुआ जीरा पाउडर है और इसमें अगर पुदीना पत्ता धनिया पत्ता डाला जाता तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता, क्योंकि पुदीना पत्ता धनिया पत्ता था नहीं इसलिए मैं डाली नहीं थी। अगर आप लोग को डालना है तो आप लोग ज़रूर डालना गाइस। इसी तरह से मैंने अपना जो दही बड़ा का प्लेट है बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो देखिए कितना यम्मी और टेस्टी बना है। इसी तरह से मैं अपना दही बड़ा अपना बनाती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और इसमें अगर भुजिया डाला जाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जो हो मेरे पास जितना था, देखिए मेरा सारा जो इफ्तारी का सामान है सब रेडी हो चुका है। सब मैं अपना डाइनिंग में रेडी कर चुकी हूँ। अब हम लोग सब कोई मिलके इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है और 5 से 10 मिनट है। तो देखिए मैं पूरा इफ्तारी रेडी कर चुकी हूँ। फल फ्रूट्स जितना है और पकोड़ा दही बड़ा सब हम लोग इफ्तारी में खाते हैं। तो ये सब अब हम लोग, मैं और मेरे हबीब दोनों मिलके हम लोग इफ्तारी किए। तो गाइस अब मैं बॉल में छोटा छोटा 2 बॉल ले ली हूँ। अब उसमें मैं दही बड़ा खाने के लिए अब मैं सर्व कर रही हूँ, क्योंकि एक मेरे हबी को सर्व करना है, एक मुझे खाना है और जो मेरे पास जो लड़की रहती है आफरीन वो भी खाई और दोनों मिलके हम लोग खाए कर लिए, नमाज़ पढ़ लिए। उसके बाद अब खाने बैठे हैं। अब खा के देखते हैं कैसा टेस्टी हुआ है। चलिए गाइस खा के देखते हैं। अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और ये इफ्तारी के वक्त में जब हम लोग इफ्तारी के फल फ्रूट्स खा के नमाज का टाइम हो गया था तो हम लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। तो नमाज़ पढ़ के आके फिर मैं ये दही बड़े टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना है। तो गाइस मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। और जो न्यू व्यूवर्स है वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था। फिर न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी और रेसिपी का ब्लॉग लेके और कहीं घूमने जाऊँगी उसका ब्लॉग लेके फिर से आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।